हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उसमें अपन मैथ्स के सेशन में लेक्चर नंबर 2 जिसमें अपन रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो फर्स्ट में लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन ने एक सेट्स के बारे में पढ़ लिया था जो बेसिक लेक्चर था क्लास 12 और क्लास 11 के लिए। उसमें मैंने सेट्स के जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले थे सारे डिस्कस कर लिए और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज़ नोट की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें मेरे नोट्स डले हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और उस वीडियो में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आगे और जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उसमें सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इजीली उसको नोटेड डाउन कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ तो आप वन बाय वन उसको नोट करते चले तो आपको याद रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद करना ही एक इस चीज टास्क है, राइट। अगर आपका टास्क देखोगे तो टास्क क्या है, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का और दूसरा कंपटीशन लेवल। अगर आप बोर्ड लेवल पे हो तो बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट है और कंपटीशन में भी तो भी उसका सिलेबस सेम रहता है, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल एके डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और जिसके लिए आपको आने वाली वीडियो को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में अपन रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक रिलेशन क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो पहला फॉर्मूला, पहला डेफिनेशन ये कहते हैं एक्चुअली में कुछ रिलेशन और फंक्शन है। एक्चुअली में मैंने रिलेशन फंक्शन के लिए अलग अलग वीडियो बनाया क्योंकि फंक्शन में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले तो उसको एक सेपरेटली वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब फंक्शन और रिलेशन में एक डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों में अंतर कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है उसके लिए, और आप जैसे थियोरेटिकल आप एक्सप्लेन करते हो कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, लेकिन मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। वो क्या है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट, आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है, बस उससे पता चल जाएगा कि ये सेट एक रिलेशन शो करेगा या फिर एक फंक्शन शो करेगा। तो चलिए, जैसे मैंने एक दो सेट्स लिए, एक साइड में 1 2 3 लिया है, बी साइड में ABC लिया है, और इस तरीके से मैंने रिलेशन दिखाया कि 1 B से रिलेटेड है एंड 3 भी B से रिलेटेड है, राइट। 2 B से रिलेटेड है एंड 2 C से रिलेटेड। इस तरीके से मैंने रिलेशन शो किया। अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं 1 2 3 एक्स एक्सिस पे, ABC वाई एक्सिस पे, राइट। 1 किससे रिलेटेड है, अपन ने देख चुका हूं B से, 1 B से रिलेटेड है, राइट। 3 किससे रिलेटेड है, B से रिलेटेड है, मतलब 1 और 3 B से रिलेटेड है, शो कर दिए ग्राफ में। 2 किससे रिलेटेड है, B से रिलेटेड है, राइट। एंड 2 किससे रिलेटेड है, C से रिलेटेड। अगर आप हर पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी एंड लास्ट में ये वाली वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी हर पॉइंट से। और अब इसमें एक रिजल्ट ऐसे देखना कि अगर वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट या दो या ज्यादा से पॉइंट से पास होती है तो वो फंक्शन रिलेशन कहलाएगा। मेरे बात दोबारा कह रहा हूँ कि अगर एक ही वर्टिकल लाइन, पता इनमें से कोई एक ही वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट से क्रॉस हो जाती है, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट से क्रॉस हो जाए तो वो क्या ये रिलेशन कहलाएगा, ना कि फंक्शन कहलाएगा। अगर वो सारी वर्टिकल लाइंस एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन छोड़कर फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट है ये वाली वर्टिकल लाइन पे, और ये भी पॉइंट है, मतलब ये 2 पॉइंट इस वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो मतलब ये वर्टिकल लाइन ये शो कर रही है कि ये वाला जो सेट है वो रिलेशन शो करेगा। तो आप वर्टिकल लाइन से इजीली बता सकते हो कि ये जो सेट है वो रिलेशन शो करेगा या फिर फंक्शन शो करेगा। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड में क्या कह रहा है, रिलेशन से पहले अपन एक ऑर्डर पेयर को पढ़ते हैं, राइट। ऑर्डर पेयर और ऑर्डर ट्रिपलेट में बहुत अंतर होता है। मैं बता दूं कि अगर आप 2 सेट लेते हैं तो 2 सेट के हमेशा ऑर्डर पेयर बनते हैं। अगर आप 3 सेट लेते हो तो उसके हमेशा ऑर्डर ट्रिपलेट बनते हैं। ये आप नोट कर लेना। अगर जैसे इसमें नहीं बना है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला m × n। m का मतलब क्या है, मैंने लिख दिया है। m क्या, m इज अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a सेट एंड n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन b सेट। थर्ड फॉर्मूला, रिलेशन शो करता है सबसेट किसका, a क्रॉस b का। अगर आप ये देखोगे कि जो रिलेशन निकला है इस सेट का a क्रॉस b का, वो हमेशा इसका सबसेट कहलाएगा a क्रॉस b का। क्लियर। ये एग्जाम में पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे साइन लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिलेशन और ऑर्डर पेयर a क्रॉस b में क्या रिलेशन है, उन दोनों में सबसेट कहलाते हैं। रिलेशन है वो सबसेट कहलाएगा a क्रॉस b का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। बेसिक का फॉर्मूला है कि अपन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालें एक सेट के, एक कोई सेट है या फिर 2 सेट मान लो। 2 सेट इसलिए कह रहा है कि दोनों सेट्स में अलग अलग एलिमेंट्स हो, एक सेट में m हो दूसरे सेट में n हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m है, राइट। अगर मैं कहूं
कि वो सिचुएशन आगे आई कि दोनों सेट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो मतलब यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा n इंटू एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n स्क्वायर, राइट। ये भी एक फॉर्मूला था, डायरेक्ट ये पूछ लेते तो मैंने आपको लिख के बता दिया, राइट। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप डेफिनेशन जानते ही होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो उसके मैं अगर पूछूं कि एक सेट में टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो अकेला मैंने n लिखा, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट समझ लेना कि a सेट और b सेट दोनों में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, मतलब एक में भी n है दूसरे में भी n है। मैं लिख दिया है वेयर a इज n एलिमेंट्स एंड b आल्सो हैव n एलिमेंट्स, राइट। तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गए। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2। ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का है एक सेट में, राइट। n का समझ गए ना आप, मतलब कि a सेट में भी n एलिमेंट्स है और b सेट में भी n एलिमेंट्स है, तो उसको इस जगह एक n रख दिया है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा n+1/2। नेक्स्ट पॉइंट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब अभी तक अपन पिछले 2 पॉइंट्स में क्या कर रहे थे, सेपरेट नहीं निकाल रहे थे कि अलग रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, अलग सिमेट्रिक कितने होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि उसी सेट में रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ऐसे कितने रिलेशन होंगे, तो उसका फॉर्मूला अलग है। उसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n-1/2। मतलब यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, कंफ्यूजन मत होना, इसमें प्लस लगाए इसमें माइनस लगाए, राइट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट 2 टर्म्स और पढ़नी पड़ेंगी आपको, 2 टर्म्स बेसिक्स नहीं है, इजीली है। एक रिलेशन जो पढ़ चुके हैं, एक इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में बेसिक मतलब एक थोड़ा सा रिलेशन इसमें कि एक इसको r से डिनोट करते हैं और इसको r डैश से डिनोट करते हैं। रिलेशन में अगर हम बात करें डोमेन और रेंज ऑफ कोडोमेन की, आपने पढ़ाई होगा, बेसिक नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूँ कि देखो पहला सेट है उसमें जितने एलिमेंट्स घिरे हुए हैं, मतलब इनकी जो इमेज है बी में, तो वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, मतलब 1 2 3 वो डोमेन है। बी अगर बी में जितने एलिमेंट्स घिरे हुए हैं उनको हम रेंज बोलेंगे, जैसे बी और सी घिरे हुए हैं, राइट, तो इनको बोलेंगे रेंज। अगर ये तीनों घिरे हुए हैं तो इस साइड के बोलेंगे क्या, डोमेन। और जितने भी इसमें एलिमेंट्स है सेट बी में प्रेजेंट, तो उसको बोलेंगे क्या, कोडोमेन। ये क्लियर। इसको मैं नोट्स आप पढ़ लेना, नोट्स में मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, राइट। और इनवर्स रिलेशन में ये बताना चाहता था कि जिस कोई एक सेट लो, उसका रिलेशन निकालो, उसकी डोमेन निकालो और उसकी रेंज निकालो। अगर आपने उसी का इनवर्स रिलेशन निकालना है तो डायरेक्ट ट्रिक है कि जो उसकी डोमेन है वो उसकी रेंज बन जाएगी और जो उसकी रेंज है तो उसकी डोमेन बन जाएगी। ये सिंपल सा है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर उसका रिलेशन ये है तो उसकी इनवर्स रिलेशन की डोमेन और रेंज बताओ। तो पहले रिलेशन पता होगा तो उसकी डोमेन निकालो, रेंज निकालो, उल्टा कर दो, डोमेन हो गई तो उसकी रेंज हो जाएगी और रेंज होगी तो उसकी डोमेन हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए आप आराम से। तो अब आगे थोड़े और भी इसके फॉर्मूले है वो आगे डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर कुछ और बात कर लेते हैं। रिलेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं और फॉर्मूले बचे हुए हैं यही, और इनके ऊपर और बात कर लेते हैं। हालांकि आप एक बात और गौर करना कि मैं जितने भी ये बॉक्स बता रहा हूँ ना, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो बॉक्स के अंदर इसमें आंसर्स लिखे हैं। तो आप प्लीज़ जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो इन बॉक्स को क्लियरली बना देना, जिससे कि आप जब लर्न करो तो ये क्लियरली आपको आंसर्स नोटिस हो जाए। तो चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास जो 12th क्लास है, 12th क्लास में और कंपटीशन लेवल में जितने भी रिलेशंस पढ़ाए जाते हैं नॉर्मली मोस्टली वो टोटल 8 होते हैं। आप मेरे नोट्स में जब डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो नोट्स में मैंने इनके नाम भी लिख दिए, तो अभी मैं गिना दे रहा हूँ कौन कौन से। पहला यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा वॉइड जिसको इक्विटी रिलेशन भी बोलते हैं, तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन, चौथा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पांचवा सिमेट्रिक रिलेशन, छठवा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सातवां कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन एंड आठवां इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ये टोटल 8 रिलेशन हो गए, राइट, जो अपन नोट क्लियरली अपन इजीली पढ़ सकते हैं और इन्हीं के बेसिस पे अपन कुछ फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिलेशन में, राइट। ये पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, अब देखो मैं सेकंड पॉइंट एक ऐसा लेके आया हूँ, ये जो सेकंड पॉइंट है कि ये हालांकि आप कई लोगों को क्लियरली नहीं होता कि लोग ये कहते हैं कि हम इक्विवेलेंट रिलेशन का अगर अपन 1 बाय 1 सॉल्व करें तब हमें पता चलता है कि इस सेट के कितने इक्विवेलेंट सेट निकलेंगे। लेकिन मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप उस ट्रिक को अप्लाई करके उस क्वेश्चन में आप तुरंत मतलब मिनी सेकंड्स में आप बता सकते हो कि इसमें इस सेट के कितने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट निकलेंगे। तो इस ट्रिक को चलो देखते हैं क्या ट्रिक। इस ट्रिक का नाम है बेल्स ट्रायंगल।
नोट कर लेना। इस ट्रिक का नाम क्या है, बैच ट्रायंगल। इस ट्रिक को थोड़ा आप समझ लेते कैसी है कि एक इस तरीके से टेबल बनाओ, एक लेफ्ट साइड लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट इन अ सेट। कोई एक सेट है ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे कि एक किसी एक सेट में ए एक एलिमेंट है, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स है। हालांकि 2 का मतलब ये नहीं कि 2 ही एक एलिमेंट है, नहीं, इसमें ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। 2 है, कोई ए भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, कोई 2 है। नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स है, उसके बाद 4 एलिमेंट्स है किसी सेट में, और लास्ट किसी 5 में, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 5 लिए जिससे आप समझ जाओगे कि ट्रिक में मैं बताना क्या चाहता हूँ, राइट। अब ट्रिक में क्या है कि आप पहले नंबर को पहला रख दिया, राइट। अब पहले कोई दूसरे में पुट कर दो, मतलब दूसरे में भी सेम आप नोट कर दो कि 1 यहाँ पे, तो ये भी 1 हो जाए। अब देखो 1 1 1 मतलब 1 + 1, आप उसको प्लस करना है तो 1 + 1 2, राइट। अब जो लास्ट में बचा है, जैसे यहाँ पे आप पहला लिखा तो लास्ट नंबर वो फर्स्ट नंबर सेम थे, तो फर्स्ट को और लास्ट को यहीं पे नोट कर दिए। अब 1 + 1 कितना हो गया 2, अब यहाँ पे लास्ट क्या है 2, तो 2 को फिर से नोट कर दो, राइट। 2 को फिर से नोट किया तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 लास्ट बचा, तो हमने क्या बोला कि 5 को फिर से नोट करो, तो 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 15, 10 + 5 15। तो समझ में आ रहा है ना मैं किस तरीके से प्रोसेस कर रहा हूँ इस ट्रिक में, कि आप पहला नंबर नोट करो, फिर उसको 1 में ऐड करो तो फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 को फिर से लिखो तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, इस तरीके से ऐड करना है, राइट। फिर 5 को नोट करो, फिर 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, तो 15 को फिर से नोट कर लोगे, तो 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 10 37, 37 + 15 52। तो आप इस तरीके से और बढ़ाते जाओगे, वो तो आप एक बार ट्रिक समझ गए तो आप कितनी बार भी बना लोगे, राइट। अब देखो अब जितने भी मैंने ये रेड कलर से सर्कल बनाए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक कोई ऐसा सेट हो जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो जो सर्कल लगाया उसके अंदर एक लिखा है, तो मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन एक ही होगा। क्या मजेदार ट्रिक है ना। अगर मैं कहूँ कि किसी सेट में 2 एलिमेंट्स है, राइट, तो उसके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन, उसका लास्ट वाला नंबर देख लो 2 होंगे। अगर मैं कहूँ किसी सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्विवेलेंट रिलेशन कितने होंगे 5 होंगे। और किसी सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन 15 होंगे। तो आप इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रिलेशन निकाल सकते हो टोटल, मतलब बिना कोई सॉल्व करके। आप थ्योरेटिकल उसको सॉल्व करोगे कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो आप मिनी सेकंड्स में इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आइडेंटिटी जो रिलेशन वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है, कि इससे कम किसी में इक्विवेलेंट रिलेशन बनेगी नहीं। एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, इसमें सबसे कम इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं, राइट। एक पॉइंट, एक फैक्ट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें वो लार्जेस्ट रिलेशन कहलाता है, राइट। लार्जेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन भी कहलाता है ये, राइट। ये पॉइंट क्लियर। दूसरा वर्ड रिलेशन को अपन इम्पिटिव रिलेशन भी बोलते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन कहलाता है, राइट। ये स्मॉलेस्ट रिलेशन है, लेकिन जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट रिलेशन के पास खुद से एक इक्विवेलेंट क्लासेस रहते हैं। एक्चुअली में ये क्लास 12 से बाहर है, ये कंपटीशन लेवल का है, तो आप इसको ज़्यादा डीपली समझे तो इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जिसको आप डीपली समझ सकते हैं। लेकिन हालांकि मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि इसके ओटी टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको बता दे रहा हूँ कि इक्विवेलेंट क्लास, जो इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं उसके पास ही इक्विवेलेंट क्लासेस रहते हैं। और अगर कोई 2 इक्विवेलेंट क्लास लेते हो आप, तो या फिर वो इक्वल हो गए आपस में, या फिर वो आपस में मैच ही नहीं करेंगे, डिसजॉइंट होंगे, मतलब आपस में कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कोई कॉमन नहीं होंगे उसमें, राइट। ये पॉइंट है। लास्ट, अपन ने शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट किया था तो अपन ने ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ा था, तो ऑर्डर पेयर में पॉइंट स्किप हो गया, तो मैंने लास्ट में लिख दिया। जो ऑर्डर पेयर होते हैं A क्रॉस B, वो कभी भी इक्वल नहीं होता B क्रॉस A के। कब? जब A इज नेवर इक्वल टू B, मतलब A और A भी 2 सेट है, अगर वो A भी 2 सेट आपस में इक्वल नहीं है, तो उनका जो ऑर्डर पेयर होंगे, वो ऑर्डर पेयर होंगे, वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर वो A और B सेट आपस में इक्वल हो गए, तो मतलब वो एक ही सेट हो गए, तो वो आपस में उसके ऑर्डर पेयर होंगे, वो भी सेट हो जाए। तो वीडियो का भी यहाँ पे एंड करते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए रिलेशन में। अब नेक्स्ट वीडियो पे फंक्शन पे लेके आएंगे, फंक्शन में जितने भी होंगे वो सारे क्लिक करें। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ऑल द बेस्ट।